नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, कल वाले वीडियो में आपने देखा था कि क्लास 7 के बुक से मैंने, जो कि एनसीईआरटी का ही बुक था, पढ़ने को दिया था। आज जो है, आज ये हमारे साथ हैं और जाहिर सी बात है, होली का जो है ये दिन चल रहा है, तो लोगों की उपस्थिति बहुत कम है। लेकिन सब काम तो जरूरी है दोस्तों, लेकिन एक अपना जीवन भी, अपना लाइफ या अपना करियर को बढ़ाना भी आपकी ही जिम्मेवारी है। आपके लिए कोई और नहीं करेगा, आपके लिए आपको ही करना होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस तरह के वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनका बहुत प्रोग्रेस हुआ है और जैसा कि आप देखते होंगे, डे 1 का क्लास देखिए और आज का क्लास देखिए, समझ में आने लगेगा कि कितना इनका प्रोग्रेस हुआ है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। मिटिगेशन मैकेनिज्म से स्टार्ट कीजिए। मिटिगेशन मैकेनिज्म, पहले मैं पूछूंगा आपसे कि मिटिगेशन मैकेनिज्म कहाँ लिखा हुआ है, तो आप बताइए। हाँ, अब बताइए कि मिटिगेशन जो लिखा हुआ क्यों, कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग मिटिगेशन? तोड़िए उसे। MI है तो मी बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको T, ठीक है। इसको गे। गे, हाँ, फिर सन। हाँ, मिटिगेशन। हम मैकेनिज्म कैसे पढ़ेंगे? मी या मे? मैकेनिज्म। हाँ, मेके या मैकेनिज्म? मैकेनिज्म बोलिए। मैकेनिज्म। निज्म ISM है, इसके लिए इज्म बोलते हैं। एन का मतलब निज्म हो गया। तो चलिए स्टार्ट करिए। आगे की वर्ड्स है, क्या है आपको पढ़ना है। तोड़कर देखिए, गिद्ध का नजर होना चाहिए। इंग्लिश पढ़ना है तो आप गिद्ध के नजर, एक वर्ड, जिस वर्ड को आप पढ़ रहे हो उस पर गिद्ध का नजर लगाइए। उसको जो है तोड़ के रखिए। मान लीजिए आपके पास पहाड़ आएगा, पहाड़ को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगी? क्या एक ही बार प्रहार से पूरे पहाड़ को तोड़ देंगी या थोड़ा थोड़ा करके तोड़ेंगी? बताइए कैसे तोड़ेंगी? टुकड़ा में। हाँ, जोर से बोलिए। टुकड़ा में तोड़ के धीरे धीरे तोड़ देंगे। तो बहुत लंबा लेटर्स वाला वर्ड है। देखिए 2, 3, 5 और ये हो गया 11। जी हाँ, 11 लेटर का वर्ड है पहला वर्ड जो है। और 11 लेटर का वर्ड कैसे तोड़ेंगे? तोड़ के दिखाइए मुझे। ऐड। गुड है, एक टूट गया। ऐड बोलते हैं इसको। वैन। वैन हो गया। वैन। एडवेन। हाँ, कमेंट। वो आप कमेंट नहीं, लास्ट वाला पढ़िए। ये तो मेंट है। उसके पहले पढ़िए। ये सी को पढ़िए। ANCE पढ़िए, क्या होगा? ANCE पाठ है, एंस होगा। हाँ। अब अब आराम से पढ़िए शुरू से। एड वैन, क्या बोलिए? वैंस। एडवेंस। हाँ, हो गया, वो तो हो ही गया, हो गया। मेंट हो गया। हाँ, एडवांसमेंट। गुड। इन SCI को साई पढ़ेंगे, ठीक है? साई क्या पढ़ेंगे? याद रख लीजिए, साई। चलिए, साइंटिफिक। हाँ, साइंटिफिक। वेरी गुड। इक है ना लास्ट में पार्ट। हाँ, एंट भी तो है, ENT भी तो है। हाँ। तो साइंटिफिक हो गया। चलिए, एक वर्ड मैंने बताया, सिर्फ SCI को साई पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग स भी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग सा भी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग सी या साई पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा हेल्प किया। हेल्प करना बनता भी है, क्योंकि दोस्तों एक तरह का वीडियो नहीं, पूरा ट्यूशन ही आप देख रहे हैं, कैसे किसी को इंग्लिश पढ़ाने के लिए सिखाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी। LOGY है क्या लास्ट में? टेक नहीं, टेक ही है। हन। टेक हो गया ना, TECH को टेक बोलते हैं। ये टेक है। टेक हो गया। ये हन नहीं, एन है। EH है। वो तो H हो गया एक साथ ना। TCH को क्या बोलते हैं? क। तो टेक हो गया। टेक हो गया। ये नी हो गया। ये क्यू यू को भी तो क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं ना क्यू यू ई को? क्यूज, 10 क्यूज। टेक्नी टेक्नी का क्यूज, नहीं, क्यूज नहीं बाबा, टेक्न्यूज, टेक्निक्स, टेक्निक्स का ही है। अच्छा टेक्निक्स, देखिए सी एच को भी का बोल रहे हैं और क्यू यू ई को भी का बोल रहे हैं, टेक्निक्स। टेक्निक्स। हैज एम्पावर, हाँ एम्पावर्ड, एम्पावरेड, एम्पावरेड, रेड है ना, एम्पावर रेड कैसे बोलेंगे इसको? एम्पावरेड, रेड नहीं, ईडी को एड ही बोलते हैं, एम्पावर्ड। एम्पावर्ड, हाँ एम्पावरेड नहीं बोलेंगे, एम्पावर्ड। एम्पावर्ड यूज टू, यूज नहीं, us to understand, हाँ अंडरस्टैंड, understand what व्हाट, फैक्टर्स, factor, गुड। इसको बोलेंगे काउज, काउज, लैंड, काउस, लैंड, लैंड सील्ड, सील्ड नहीं, सला, Slide. स्लाइड्स, slides and who to message them some broad, मैनेज पढ़ी आपने, हाउ टू मैनेज देम सम। हाँ हाँ ठीक है, ब्रो क्या लिखा है? बो ब्रो ब्रोद, क्या लिखा है? ब्रॉड, 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 मिट्टी, हाँ मिटिगेशन, गुड। टेक्नोलॉजी नहीं, टेक इन टेक, टेक्निक्स, हाँ टेक्निक्स, टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर as floors हैजार्ड। hazard, एक मिनट दोस्तों, मैं इनसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड को तोड़ने का प्रयास करिए, तभी समझ में आएगा कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़िए। हैजार्ड, मम्पिंग, मम्पिंग नहीं, मैं, हाँ पिंग, पिंग, मैपिंग, हाँ टू लॉक, लो, लोकेट, लॉ नहीं, लो, लोकेट, हाँ लोकेट, एच एट है ना, एट तो है, तो सी के साथ केट हो गया ना, हाँ केट, तो लोकेट, लोकेट, हाँ लोकेट, ए, हाँ रेज, आज, एरियाज, एरियाज, पर वन, टू लैंडस्लाइड, हैंस, क्या बोलेंगे इसको? हैन है, HEN, हैन, ENC को हैंस बोलते हैं कि नहीं? हैंस बोलेंगे, हाँ लैंडस्लाइड हैंस, सर्च, हाँ सच क्यों पढ़ रहे हैं आप बताइए? तो आज सच क्यों पढ़ते हैं? सच क्यों? क्या पढ़ेंगे इसको? नहीं सच ही पढ़ेंगे, लेकिन क्यों पढ़ेंगे सच, ये मुझे बताइए आप। सच क्योंकि ये यू है, इसी है, एच है, तो सच तो हो। अच्छा तो हम कहेंगे साच पढ़ दीजिए, सूच पढ़ दीजिए, होगा ही सूच। मान लीजिए आपको बोलने में सही, मान लीजिए कि ये वर्ड आपको नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, तो मैं कहता सूच, तो आप तो सूच समझते कि सूची है ना, समझती ना? स्यूच में कहता है स्यूच पढ़िए, स्यूच, तो स्यूच पढ़ने में क्या दिक्कत है? तो आप कहेंगे हाँ यू तो है स्यूच। तो यहाँ पर देखिए लगा है यू को क्या पढ़ा गया है? अरे यू को क्या पढ़ा गया? क्या पढ़ा गया? पढ़ा गया, इसीलिए स प्लस स हो गया, स प्लस यू स हो गया, तो सच, सच। अरे एरियाज, एरिया ना बोलते हैं ना, हाँ। एस लग गया इसलिए एरियाज हो गया है। एरियाज कैन अवॉइडेड, नहीं, अवॉइडेड, हाँ, 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 हाँ,
फोर, ऊपर में जाइए। हाँ, फोर यू को मत पढ़िए। बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग। फोर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। गुड। टर नहीं है, सी भी तो है। कंस्ट्रक्शन। ट्यूशन है, सी को नहीं पढ़िएगा। ये तो है। हाँ, ये है ना। हाँ, सी को कब पढ़िए? ट्यूशन। फिर से पढ़िए उसको, 4-5 बार पढ़िए, सुधारिए। फिर से पढ़िए। फिर से पढ़िए। आप पढ़िए, वो को आप पढ़िए। कंट्रक्शन। अब आप पढ़िए तो। कंस्ट्रक्शन। पढ़िए, अब जोर से पढ़िए। कंस्ट्रक्शन। हाँ, सही है, कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन। हाँ, रिटेंशन। अच्छा, रिटेंशन कैसे? ई हो गया ना, री। आर में ई हुआ तो री। हाँ, टी में ई लगा, ई एन के पहले टी लगा तो टेन हो गया। रिटेंशन। रिटेंशन। वाल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लीपिंग। गुड। इंक्रीज नहीं, इंक्रीजेस नहीं बोलेंगे। इंक्रीजेस क्यों बोलेंगे? लास्ट में ऐसा है क्या? नहीं, लास्ट में नहीं। तो भाई पहले इन कहाँ है बताइए तो? क्री कहाँ है? CREA, क्री। और एसी को जब बोलेंगे इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट हो गया ना। अरेस्ट, हाँ। लैंडस्लाइड द सरफेक्शन नहीं, सर हो गया। सरफेक। गुड। सरफेक है। नहीं, फे ही पढ़ना है, ए पढ़ना है। ए ई का रूल देखिए तो ए ही है वहां पर, गौर फरमाइए। देखिए, सर हो गया। अच्छा, आप मैम प्लीज आप ये बताइए कि ए के बाद सी है, सी के बाद ई है ना, है तो ए को तो ए पढ़ेंगे कि नहीं? है ना, तो फे हो गया। और सी को मैं बोलता हूँ सी ई, और सी आई को स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स। तो फर्स्ट हो गया। फेस। हाँ, सरफेस। देखिए इसमें लास्ट में पार्ट देखिए, ए एन को एन बोलते हैं ना, पार्ट्स ऑफ वर्ड, और ए जी को एज बोलते हैं ना, तो एन भी है और एज भी है। आप पढ़िए इसमें। हाँ जी, हाँ। ड्रेनेज। कंट्रोल। वर्कर नहीं है, वर्क्स। टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड along with रेन। अरे एन है ना। हाँ, एन तो रेन वाटर एंड स्प्रिंग है। हाँ, स्प्रिंग फ्लोर्स की फ्लोर्स। हाँ, फ्लोर्स। गुड। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे तरह से बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने पढ़ा, और मुझे लगता है कि इसमें इनका बहुत डेवलपमेंट हुआ है, और डेवलपमेंट होना भी चाहिए क्योंकि इनका मेहनत है। देखिए अब जो है लगभग जो है 25-26 दिन ये आ चुकी है हमारे क्लास में, लाइव क्लास में, और इसलिए कि क्योंकि इसमें कुछ ना एडिटिंग है ना कुछ है, जो भी है आप यहीं इसी समय आप देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे आती हैं। इनका हौसला बढ़ाने के लिए
ज़्यादा, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं कि सर आज तो लगता है कि इनको देखने वाला, यानी इस वीडियो को देखने वाले की संख्या कम है, लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। तो कृपया करके लाइक कर दीजिए ताकि इनका मनोबल बढ़ सके। यहाँ तक हैं आप तो नीचे एक लाइक करके आप अपना ही नहीं, इन जैसी महिलाओं का आप जो है बढ़ा सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो और आपको ये बनता है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है बढ़ें, इनको भी बढ़ाएं। एक कम्युनिटी जो है हमारे जो समाज में महिलाओं को स्थान है, उनको वह स्थान भी मिल सके। तो चलिए अब कुछ और टेक्स्ट को पढ़ कर देखते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा चैप्टर है ये पूरा एंड होने वाला है। देखिए ये टेक्स्ट जो है मैं इनको चाहता हूँ कि थोड़ा सा समझ भी बढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक से दोस्तों आपका बुद्धि विवेक जो है बढ़ने वाला होता है, ज्ञान बढ़ता है। जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सॉइल प्रोफाइल, यानी कि मिट्टी का प्रोफाइल क्या है। तो यहाँ पर 4 इंडिकेशन किया गया पिक्चर में। एक पिक्चर इसको मतलब कार्टून टाइप का बना दिया गया है। ऊपर में आप घास देख रहे होंगे, नीचे फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू करके कुछ है ना। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है, और मैं इनको बता दूंगा क्योंकि जरूरी है कुछ नॉलेज भी हो जाए। चलिए क्या है, हाँ, सॉइल विथ हुमस नहीं, ह्यूमस। पहला यू को यू पढ़ा गया और दूसरा यू को आ पढ़ा गया, ठीक है। एक मिनट, पहला यू को क्या पढ़ा गया, यू, तो ह्यू हो गया, और दूसरा यू को आ पढ़ा गया तो अ हो गया, ह्यूमस एंड वेजिटेशन। हाँ, वेजिटेशन। देखिए अब समझ लीजिए, कहा जा रहा है कि जो सबसे ऊपर में है, ऊपरी मिट्टी जो है, ऊपरी मिट्टी के साथ ह्यूमस होता है ना, और वेजिटेशन भी होता है, यानी कि प्लांटेशन होता है, पेड़ पौधे उगते हैं ऊपरी मिट्टी के साथ, है ना। जब जो मिट्टी का जो मिट्टी का स्तर देखा जाए पृथ्वी में, सबसे ऊपर में मिट्टी ही होता है। नेक्स्ट देखिए, सब सॉइल विथ सेंड या सैंड, सांड या सैंड हिंदी का शब्द नहीं है, इंग्लिश का शब्द सैंड। हाँ, सिल्ट एंड क्ले। देखिए क्ले, बच्चों लोग तो हमेशा क्ले से खेलते ही हैं, और क्ले जो है रंग बिरंगे क्ले भी मिलते हैं, उससे तरह तरह के बनाता है। तो इसमें ये है कि जो वेजिटेशन और जो टॉप सॉइल के नीचे जो है बालू होता है, सैंड मीन्स बालू होता है, सिल्ट भी होता है मोटे परत में, और क्ले भी पाया जाता है, ठीक है। क्ले जो कि यूज होता है, और क्ले कितना यूजफुल है, खासकर स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पढ़िए, वेदर्ड रॉक मटेरियल। हाँ, मटेरियल। देखिए वेदर्ड रॉक मटेरियल, यानी कि जो वो हिस्सा है में जो है मौसम, मतलब कि जो पर्यावरण जो है, उसके बाद जो है रॉक का मटेरियल होता है, यानी पत्थर जो होते हैं वो बड़ी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं बालू के नीचे। चलिए नेक्स्ट, पैरेंट रॉक, यानी कि जो पृथ्वी का सबसे मजबूत हिस्सा कह सकते हैं, जो सबसे नीचे पाया जाता है, पैरेंट रॉक उसी से कहते हैं हम लोग। तो ये था दोस्तों, आप समझ गए ना कि पृथ्वी का बनावट क्या है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पृथ्वी होता है उसका बनावट क्या है। चलिए उधर पढ़िए, इस तरह पढ़िए, सॉइल किसे कहते हैं। यहाँ पढ़ के देखिए, जो ये टेक्स्ट दिख रहा है तो इसको भी हम लोग रखेंगे अपने पढ़ने में। चलिए तो क्या लिखा पढ़िए, हाँ, डू यू नो, क्या तुम जानती हो या जानते हो। इट टेक्स hundreds of years to make just one can say ये से है, सी को सही नहीं बोलते हैं, सी को सही बोलते हैं ना, टाइम सेंटीमीटर ऑफ
स्वाइल्ड। स्वाइल। नेक्स्ट पढ़िए, सही पढ़ा आपने ये। हाँ, मतलब वो देखिए उसका इसका थोड़ा सा मतलब समझा दूं मैं आपको कि मिट्टी का जो 1 सेंटीमीटर बनने में, ठीक है, कितना समय लगेगा? मिट्टी का 1 सेंटीमीटर बनने में कितना समय लगता होगा सोचिए। मोटाई, जो मोटाई होता है मिट्टी का 1 सेंटीमीटर, सैकड़ों साल लगते हैं। कितने लगते हैं? सैकड़ों साल। यानी कि मिट्टी को आप इधर उधर जो देखते हैं बह जाती है, वो मिट्टी जो है उस मिट्टी को बनने में सैकड़ों साल लग जाती है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ सॉइल। जोर से पढ़िए ताकि हमारे व्यूअर को भी। हाँ, फॉर्मेशन। गुड। द मेजोर क्या बोलेंगे? मैं में अ है तो मेजोर तो बोले हम। अच्छा, और क्यों पढ़े? आ भी बोल सकते हैं, ओ आर को आर बोलते हैं। आर ओ आर को आर बोलते हैं। मेजर। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फ्रॉम आराम से। फ्रॉम है कि फॉर है? फोर है। गुड। फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट। हाँ, पेरेंट ENT है ना? रॉक एंड ची नहीं, क क्ली या क्लाई। क्लाइमेटिक है। हाँ, क्लाइमेटिक। ठीक है। फोर आराम से, आराम से। FSC को क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्चर वार को आर पढ़ते हैं। जैसे मेजर में आपने पढ़ा था अर मेजर। हाँ, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे टी है ना? हाँ, फैक्टर्स अदर फैक्टर्स आर द टोपो क्या पढ़ेंगे इसको? टोपो। हाँ, ग्राफी। फोटोग्राफी हो जाएगा। ये तो फी हो गया। हाँ, टोपोग्राफी। रोयल। क्या? आराम से देख के। रोयल है। रोयल वाई है क्या? नहीं, तो एल है। आपने पढ़ा रोयल तो ए तो भी नहीं है ना, ए वाई है। क्या है? रोल सही है। रोल ऑफ ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन गुड फॉर द कंपोजिशन। र है क्या? अगर देखिए आर कहीं भी रहे ना तो उसको आप नहीं पढ़िएगा ना तो वो क्या हो जाएगा? आप सही पढ़ा आपने। कंपोजिशन। अच्छा सुन लीजिए, आर कभी भी आए तो आप उसको नहीं पढ़िएगा तो वो शुद्ध माना जाएगा। अच्छा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल चलिए फ्रॉम सन है। फ्रॉम सन क्या? फॉर्मेशन। ऊपर भी हमने कई बार पढ़ दिया उसको। हाँ, फॉर्मेशन है। क्या है? फॉर्मेशन। अब र मत पढ़िए तो फॉर्मेशन आप मत पढ़िए, र मत पढ़िए। फॉर्मेशन ये हुआ शुद्ध उच्चारण फॉर्मेशन। लेकिन चूंकि इंडिया है इसलिए आर तो बोलेंगे ही हम लोग। फॉर्मेशन, ठीक है, इसलिए आर को उच्चारण कम से कम करना है। ऑल दिस डिफरेंट है, डिफर हाँ, नहीं है, वहाँ पे वो मिट गया है। मीठा हुआ।
डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। गुड, वेरी गुड। और देखिए आपने कितना अच्छा इन्होंने किया, आज तो मन भी मेरा भी प्रसन्न है। ये एक सॉइल का जो है लिखा हुआ पिक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि वो कौन से कारक हैं, है ना, जो कि मिट्टी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं मिट्टी बनने से। तो चलिए तो पढ़ दीजिए, सॉइल के चारों तरफ बॉक्स बनाओ, बॉक्स को पढ़ेंगे हम लोग। पेरेंट, रॉक जो सबसे लास्ट में होता है ना, ये पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए, मंथ में नहीं पढ़िए। डी टी नहीं, टर, ER को याद रखिए, ER आपका दोस्त है, आपकी बहन, आपकी मासी, आपकी सब कुछ हो सकती है। डिटरमाइंस कलर टेक्सचर। गुड। चे नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज। गुड। मिनरल गुड। कंटेंट। गुड। परमिएबिलिटी, है ना। नेक्स्ट पढ़िए नीचे से, रिलीफ है ना, रिलीफ पढ़िए। एटीट्यूड होगा। हाँ, एटीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड एंड स्लोप। डे होगा ना, डी, हाँ डी। डिटरमाइन, हाँ। accumulation of soil। नेक्स्ट पढ़िए। फ्लोरा, फाउना एंड मिकोरा नहीं, माई बोलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट of humus formation। ऊपर पढ़िए। क्लाइमेट। गुड, क्लाइमेट इन्होंने बहुत अच्छा तरह से पढ़ा, आपने देखा ये क्लाइमेट पढ़ दिया। चलिए पढ़िए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। हाँ चलिए। टेम्परेचर रेनफॉल एन को याद रखिए, एन को, रेनफॉल इन हेंस रेट ऑफ वाटर द weathering and humus from forum। देखिए 5-6 बार इन्होंने पढ़ा, लेकिन फॉर्मेशन फिर भी दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट पीछे, टाइम determines जल्दी, ठीक है ना, थिकनेस हाँ ऑफ सॉइल प्रोफाइल। दोस्तों इस तरह देखा आपने कि
इन्होंने आज बहुत ही सरलता से पढ़ा है और मैं इनको जल्दी जल्दी पढ़ाना सिखाना चाहता हूँ, लेकिन 70-500 वर्ड तो ये याद ही नहीं कर रही है, और उसका याद अगर इनको है भी कुछ तो ध्यान नहीं रख रही है। अगर आपको जल्दी सीखना है तो 70-500 वर्ड को याद कर लीजिए, हमारे अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को याद कर लीजिए। और सभी लोग इस वीडियो को खूब बढ़ाइए ताकि बहुत सारे लोगों को कल्याण हो सके, फ़ायदा मिल सके। ताकि यूज़ तो करना ही है ना, बिना इंग्लिश को तो आप आगे एक कदम बढ़ नहीं सकती हैं। इस बात को आप भी समझती हैं, तभी आप यहाँ तक हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।